तो ये बैठक अहम चल रही सीसी की और इस बैठक में मंथन लगातार जारी है। आज उम्मीदवारों के कई नामों का ऐलान हो सकता है। हालांकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। और दिल्ली बढ़ते हैं, कांग्रेस का मिशन 2019 कांग्रेस। और अब बात करते हैं बीजेपी की बात करते हैं। अब दिल्ली में पार्टी में बैठक दर बैठक का सिलसिला जारी है। दरअसल अब से कुछ देर पहले ही प्रकाश जावड़ेकर के घर पर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी जावड़ेकर ने राज्य सैनी और संगठन मंत्री चंद्रशेखर के साथ मरुधरा की सियासत को साधने की रणनीतियों पर चर्चा की। वहीं अब प्रदेश की बाकी बची हुई जो 9 सीटें हैं उसको लेकर शाह के साथ मंथन हो रहा है और होना है बाकी। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बाकी बची हुई सीटों के उम्मीदवारों के नामों को भी फाइनल कर लिया जाएगा। और अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये जो 16 सीटें तो क्लियर हो चुकी हैं, ज्यादातर रिपीट भी हैं 2 नामों के अलावा, 2 सीटों के अलावा, तो ये 9 सीटें कब क्लियर होंगी? क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें? देखिए, बात यह है कि यहाँ पर जो दावेदार हैं वो बीजेपी अब एक एक करके उनमें दावेदार चुन रही है, क्योंकि जैसे राजसमंद में आप जानते हैं कि जो सिटिंग एमपी है उन्होंने मना कर दिया था और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। राजसमंद से अब नया चेहरा उतारने की तैयारी चल रही है। और राजसमंद में दिया कुमारी, जो कि वर्तमान में जयपुर शहर से बीजेपी के टिकट पर जो सांसद चुनी गई थी, उनको अब राजसमंद से उतारने की तैयारी चल रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि लक्ष्मण सिंह रावत भी वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, हालांकि वो कांग्रेसी खेमे के माने जाते हैं। और लेकिन सूत्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्मण सिंह रावत की भी बात चल रही है बीजेपी के हाईली प्लेस्ड सोर्सेज से। और उसके अलावा अगर हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कर्नल सोनाराम जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था उन्होंने 2014 में और वो जीते थे। लेकिन अब पार्टी ने जो पहली लिस्ट अनाउंस की उसमें कर्नल सोनाराम का नाम नहीं, और तब से ही कर्नल सोनाराम बड़े बेचैन है और वो लगातार हर बड़े नेता से मिलकर अपनी बात कह रहे हैं कि मैं वहां से जीत सकता हूं। मैं वहां से 3 बार कांग्रेस के टिकट पर और 1 बार बीजेपी के टिकट पर जीत चुका हूं। आज भी वो प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर आए थे। काफी देर इंतजार करने के बाद में उन्हें जावड़ेकर के आवास में जाने की अनुमति मिली, लेकिन वो रिसेप्शन पर ही अपना बायोडेटा देकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर ने उनसे मुलाकात नहीं की। अब बताया जा रहा है कि प्रियंका चौधरी, जो कि बाड़मेर में यूआईटी की चेयरमैन थी, उनको उतारा जा सकता है बीजेपी के टिकट पर बाड़मेर से सांसद के लिए। प्रियंका चौधरी का एक बड़ा नाम आया है सामने। प्रियंका चौधरी पिछले दिनों कई मामलों में विवादों में भी रही थी और कई तरीके के आरोप लगाए थे। एक पत्रकार की गिरफ्तारी उसके बाद में हुए प्रकरण में प्रियंका चौधरी पर निशाने लगाए गए थे, तो प्रियंका चौधरी हो सकती है। अलवर से सबसे आगे नाम चल रहा है रामहेत यादव का। रामहेत यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के टिकट पर। हालांकि पहले जसवंत सिंह यादव, जो कि पूर्व श्रम मंत्री हैं, उनका भी नाम बताया जा रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रामहेत यादव जो हैं वो बीजेपी की पहली चॉइस है। और इन सभी नामों पर जो है चर्चा चल रही है। तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी के यहाँ ऑफिस में पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे, मदन लाल सैनी, चंद्रशेखर व्यास, प्रकाश जावड़ेकर, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं। और अब जो इनकी बैठक होगी अमित शाह के साथ में, उसमें इन 9 बची हुई 9 सीटों पर अब चर्चा होनी है। बहुत संभावना है कि आज शाम को ये लिस्ट आए और आज शाम तक इन 9 सीटों का ऐलान हो जाए। चूरू में आपको एक चीज और बताऊं कि चूरू में राम सिंह कसवा के बेटे राहुल कसवा सांसद हैं। और बीजेपी के अंदरूनी अगर हम खेमों की बात करें तो बीजेपी के कई नेता, बड़े स्टालवार्ट नेता कसवा परिवार को टिकट देने के खिलाफ है। बताया ये भी जाता है कि वो एक तरीके से भीष्म प्रतिज्ञा करके चूरू से निकले हैं कि जब कसवा परिवार का टिकट कटवा देंगे उसी के बाद वो चूरू लौटेंगे। और ये इस तरीके की जो अलग अलग सीटों पर अलग अलग समस्याएं आ रही है, तो उन सभी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और उस कारण ये पूरी देरी हो रही है। माजिद जी, शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए।